आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिंदगी में सब जो भी रिश्ते होते हैं, जैसे बाप बेटा, पति पत्नी, माँ बेटी, सास दामाद, सब लेना देना है अपने कर्मों का। आप मान कर चलिए, एक फौजी होता है, वह फौजी अनाथ होता है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, सारा पैसा इकट्ठा होता रहता है। एक सेठ होता है तो फौज में अपना राशन सप्लाई करते हैं, तो सेठ जी और फौजी की दोस्ती हो जाती है। तो सेठ जी उसको बोलते हैं, तेरे पास इतना पैसा है, इस पैसों को यार मेरे को दे दे, मैं बिजनेस में लगाऊंगा अपने दोनों की 50 से 50। फौजी ने कहा ठीक है, और उसने अपना सारा पैसा सेठ जी को दे दिया। सेठ जी का भी व्यापार चलने लगा। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, देखते ही देखते सेठ जी का बिजनेस चमक गया। एक दिन युद्ध छिड़ गया और फौजी को युद्ध में जाना पड़ा। युद्ध में उसे एक लंगड़ी घोड़ी मिली। युद्ध में घोड़ी को दुश्मनों के पास जाने से रोके, लेकिन वह वापस दुश्मनों के घेरे में चली आती थी। अब वो घोड़ी उसको बार बार दुश्मनों की तरह अपनी जाती। फौजी उसको बार बार दुश्मनों से वापस लाता है। यह सिलसिला बार बार चलता रहा। आखिर में वह फौजी मारा गया। सेठ को जब यह मालूम चला कि फौजी मारा गया, तो सेठ बहुत खुश हुआ। अब मुझे किसी को पैसा वापस देना नहीं पड़ेगा। थोड़े दिनों बाद सेठ जी के घर एक सुंदर से लड़के ने जन्म लिया। सेठ जी ने बोला, यार परमात्मा बड़ा दयालु है। इधर तो वह लेने वाला भी चला गया और इधर घर में अपना लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी उस लड़के के ऊपर बड़े खुश हो रहे हैं। सेठ जी ने उसकी पढ़ाई लिखाई पर बहुत खर्चा किया और उसकी परवरिश बहुत अच्छे से की। बच्चा बड़ा हो रहा था। फिर जब बड़ा हो गया, जब शादी का टाइम आया, तो उसने सारे गांव वालों को बुला के खाना दिया और कहा, आज मेरे बच्चे की शादी है। उसने शादी में बहुत सारा पैसा खर्च किया। अब बहू रानियां आई। अब उसने सोचा, थोड़े दिनों मेरा बच्चा मेरा काम संभाल लेगा। तभी उसका बच्चा बहुत सख्त बीमार पड़ गया। रोज हकीम कभी उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा है। इसी तरह डॉक्टर को दिखाते दिखाते 6 महीने बीत गए। आखिर एक दिन डॉक्टर ने बोल दिया कि सर, हम आपसे खाली पैसे लेते हैं, इस बच्चे का कोई इलाज नहीं है, अब आप चले जाइए। वो रोते रोते चले जाते हैं। तो उनको रास्ते में एक आदमी मिला। मैं एक वैद्य जी को जानता हूँ, वो 2 रुपए में आदमी को ठीक कर देते हैं। वो वैद्य जी के पास गए और 2 रुपए की दवा ली, और वो दवाई जैसे ही दी वैसे ही वो बच्चा मर गया। अब उसके पूरे परिवार में आंखों में पानी। गांव वाले भी आते थे, उनको भी लगता था सेठ का एक लड़का था और वह भी चल बसा। दोनों बाद वहां से एक महात्मा गुजरे। वह बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा थे। यह सेठ जी वहां जाकर बोलते हैं कि महात्मा जी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। महात्मा जी ने कहा, भाई तुम संयम रखो, जो पृथ्वी पर आता है उसको जाना जरूर होता है। सेठ जी महात्मा जी को बार बार यही प्रश्न कर रहे थे और महात्मा जी बार बार उसको यही जवाब दे रहे थे। आखिर में जब सेठ जी ने जिद करके पूछा, तो महात्मा जी बोले, जब तुमने पूछ ही लिया है तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। वह फौजी तुम्हें याद है जिसका पैसा तुमने हड़प लिया था? उसकी मौत पर तुम कितना खुश हुए थे? उसी फौजी तेरे घर में बच्चे के रूप में पैदा हुआ है। तूने जो पैसा खाया था ना फौजी का, वह इस बच्चे ने लूट लिया। पहले तो उसने परवरिश में, फिर पढ़ाई में पूरा किया, फिर उसने दवाई पानी में पूरा किया, और बचा 2 रुपए वो उसने वेद के रूप में तुमसे प्राप्त कर लिया। इस तरह उसका लेन देन पूरा हो गया। यह सुनकर सेठ रोने लगा। रोते रोते उसने महात्मा जी से पूछा, चलो यह तो ठीक है, पर मेरी बहू रानी ने क्या गलती की? महात्मा जी ने उसको याद दिलाया, वही पिछले जन्म में वही फौजी की लंगड़ी घोड़ी थी, जो बार बार उसको दुश्मनों के कैद में ले जा रही थी। उसको भी उसी जन्म के कर्मों का फल मिल रहा है। मतलब यह है कि यह जन्म सब अपने कर्मों का लेना देना है। आप सोच समझकर कर्म कीजिएगा। इस धरती पे जब आए हो तो आप अपना देखिए, दूसरे का पैसा, दूसरे की चीज मत देखिए। ये सब जीवन में कम होगा तो चल जाएगा, पर अगर ये घूम फिर करके वापस आएगा तो आप ये समझ लीजिए, किसी का खाया हुआ 10 रुपए का 10,000 रुपए जाने वाला है। तो सोच समझ के काम कीजिएगा।
यह सब आपके कर्मों का लेन देने है बस।